वेलकम स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से हम तैयार करेंगे, तो देखिए उसका जो फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड करेंगे अदर इनकम। इन दोनों का टोटल आएगा थर्ड नंबर पे, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 + 2, इनका यहाँ टोटल कर देंगे। नंबर 4 पे आपने शो करना है एक्सपेंसेस। अब देखिए एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज इन स्टॉक ऑफ ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइज एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, ये आप किस में लेंगे? एक्सपेंसेस में। इन एक्सपेंसेस का यहाँ टोटल करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हैं टोटल के बाद हम क्या करेंगे? नंबर 5 पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो 3 नंबर का पॉइंट है उसमें से 4 नंबर का पॉइंट माइनस करके ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने टैक्स को माइनस करना है। टैक्स माइनस करने के बाद नंबर 7 पे आपका बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए अब इसके जो अलग अलग पॉइंट लेके चलेंगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपने यहाँ पढ़ा था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या शामिल करेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स के सेल से जो रिवेन्यू मिला है ये ग्रॉस लेते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे? रिटर्न अगर कोई है तो माइनस कर देंगे। रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ सर्विसेज नेट लेना है आपने। अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू सच एज सेल्स ऑफ स्क्रैप, ये जो 3 पॉइंट है, रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स माइनस रिटर्न, रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ सर्विस नेट, अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू सच एज सेल्स ऑफ स्क्रैप, इन तीनों को आपने किस में लेना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, जो नंबर 1 पे दिखाया है। नंबर 2 पे जो आपने दिखा रखा है अदर इनकम, अदर इनकम में हम अब देखिए इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक पॉइंट और लेंगे, इफ यूर कंपनी इज फाइनेंस कंपनी। अगर आपकी कंपनी फाइनेंस कंपनी है तो उस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट इनकम है आपके पास, डिविडेंड इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विस दिया हुआ है, तो ये भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लेंगे, क्योंकि फाइनेंस कंपनी जो फाइनेंसिंग में डीलिंग कर रही है वो सब ये रिवेन्यू में इंक्लूड होगा उस समय। अगर ये फाइनेंस कंपनी नहीं है तब हम इनको रिवेन्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद आता है अदर इनकम। अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम, देखो अब दोबारा आ गया, ये किस समय का है? जब फाइनेंस कंपनी नहीं है। डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देंगे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। रेंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट है, रिफंड ऑफ टैक्स है, सेल्स ऑफ मिसलेनियस आइटम्स हैं, इन सभी को हम किस में शामिल करते हैं? अदर इनकम में शामिल करते हैं। इसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो आपका एक्सपेंसेस का पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम शामिल करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सेकंड इस पे गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग पर्पज। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन ट्रेड में क्या लेंगे? जो आपने गुड्स परचेज किया है रीसेल करने के लिए, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो 3 पॉइंट हो गए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्लस नहीं आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। इन दोनों का जो डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो चेंज इन
इन्वेंट्री में आएगा। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, देखिए एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम एम्प्लॉयज़ को वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, लीव अनकैशमेंट देते हैं, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स हैं, ये सभी किस में आती हैं, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में आती हैं। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस किस किस पर, लोन पर पे किया गया है, ओवरड्राफ्ट पर पे किया गया है, डिवेंचर पर पे किया गया है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ अगर ये दिया हुआ है तो ये सभी किस में आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन, जो भी आपकी टेंजिबल फिक्स एसेट है उनकी वैल्यू जो रिड्यूस हुई है ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेंस, जो भी उनकी वैल्यू रिड्यूस हुई है वो क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन। और अमोर्टाइज एक्सपेंसेस में गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क हैं, कॉपीराइट है, आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, रिटर्न ऑफ मीन्स कम होना, अगर ये कम हो रहे हैं तो इनको हम इसमें शामिल करेंगे एक्सपेंसेस हेड के अंदर। इसके बाद टैक्स आपको गिवन होगा और उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए जो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये चैप्टर 3 में आएगा और इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो हमने क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐड करेंगे अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेस करेंगे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारा बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बाद लेस करेंगे टैक्स और लास्ट में बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।